हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला काल विभाजन जॉर्ज ग्यसन जी ने किया है। इन्होंने 11 भागों में किया है। पहला नाम है इसका चारण काल 700 से 1300 ईस्वी में। दूसरा नाम है इसका दिया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जैसी का प्रेम कविता। चौथे का दिया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पाँचवें का नाम दिया है मुगल दरबार। छठवें का है तुलसीदास। सातवें का रीतिकाव्य। आठवें का तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवें का 18वीं शताब्दी। 10वें का कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वें का महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार जॉर्ज ग्रियसन का काल विभाजन इस तरह है। जॉर्ज ग्रियसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया है। चारण काल में 9 कवि हैं, जिसमें पहले कवि हैं पुण्य कवि, दूसरे कुमार, तीसरे केदार, चौथे कुमारपाल, पाँचवें आनंददास, छठवें चंद्र, सातवें जगनिक, आठवें जोधराज और शारंगधर 9वें हैं। जॉर्ज ग्रियसन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्ति काल विभाजन किया है। अगला है काल विभाजन आचार्य शुक्ल जी का है। इन्होंने 4 भागों में किया है। पहला आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है, जो 1375 संवत से 1700 इस संवत तक है। तीसरे का नाम दिया उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया है इन्होंने, जो 1700 संवत से 1900 संवत तक है। आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल नाम दिया है, जो 1900 से 1984 तक दिया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। इन्होंने गद्यकाल को भी 2 भागों में बांटा है, एक गद्यखंड एक पद्यखंड। और पद्यखंड के 2 भाग किए हैं, नवीन काव्यधारा और पुरानी काव्यधारा। नवीन काव्यधारा के भी 3 पार्ट किए हैं, जिसका पहला नाम है प्रथम उत्थान, जो 1925 से 1950 ईस्वी तक चलता है। द्वितीय उत्थान का नाम दिया 1950 से 1975 तक। तीसरे को नाम दिया है तृतीय उत्थान, जो 1975 से आगे तक अभी तक चल रहा है। अगला है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। इन्होंने 8 भागों में काल विभाजन किया है, और वैसे उनके 5 भी विभाग हैं। 5 के अंदर 3 और किए गए हैं, तो इसलिए 8 भाग है। पहले का नाम है प्रारंभिक काल। इसके 2 भाग किए हैं, जिसका नाम है पहले का पूर्व प्रारंभिक काल, जो 700 से 1343 विक्रम संवत तक है। दूसरे का नाम है उत्तर प्रारंभिक काल, जिसका 1344 से 1444 विक्रम संवत तक है। दूसरे का नाम दिया है माध्यमिक काल, जिसके भी 2 पार्ट किए हुए हैं, पूर्व माध्यमिक काल और पौड़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560 ईस्वी विक्रम संवत तक है, और 1561 से 1680 विक्रम संवत तक है। तीसरे का नाम दिया अलंकृत काल। इसके भी 2 भाग किए इन्होंने, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से 1790 विक्रम संवत तक है। दूसरे का 1791 से 1889 विक्रम संवत तक है। चौथा नाम दिया इन्होंने परिवर्तन काल, जो 1890 से 1924 विक्रम संवत तक है। पाँचवा नाम दिया वर्तमान काल, जो 1926 विक्रम संवत से अब तक है। इन्होंने 8 भागों में अपने कालखंड का विभाजन किया। अगला काल विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किया है, जिन्होंने इससे पहला नाम दिया संधि काल, दूसरा चरण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीतिकाल, 5वां आधुनिक काल। इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है। पहला का नाम है संधि काल चरण काल, जिसका समय है 750 से 1000 विक्रम संवत। अगला नाम है चरण काल, जिसका नाम समय है 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल का समय दिया उन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल का समय दिया है 1700 से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इन्होंने पहला नाम दिया अपभ्रंश काल, जिसका कोई समय निश्चित नहीं किया है। दूसरा नाम दिया भक्ति काल, जो 14 से 1650 ईस्वी तक है। तीसरा नाम दिया रीतिकाल, जिसको सन 1650 से 1857 तक है। आधुनिक काल का उन्होंने 1857 से अब तक दिया है। इन्होंने अपने काल विभाजन सन ईस्वी में किया हुआ है। हाँ, अगला काल विभाजन डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। इन्होंने आदिकाल का 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। दूसरा नाम दिया भक्ति काल, जो 14वीं सदी से 17 सदी तक माना है। तीसरे का नाम दिया रीतिकाल, जो 17वीं सदी से 19वीं सदी तक मध्य माना है। आधुनिक काल को उन्होंने 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है। इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल, जिसका भारतेंदु युग काल कहा जाता है, जो 1857 से 1900 ईस्वी तक है। दूसरे का नाम दिया है जागरण सुधार काल, जो द्विवेदी काल कहा जाता है, 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरे का नाम दिया है छायावाद काल, जो 1918 से 1938 तक माना जाता है। और चौथा नाम दिया है छायावाद उत्तर काल,
जिसके भी 2 विभाजन किए हैं। पहला नाम दिया है प्रगति एवं प्रयोग काल, जो 1938 से 1953 तक ईस्वी तक है। दूसरे का नाम दिया है नवलेखन काल, जो 1953 से अब तक है। अगला काल विभाजन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है, जिन्होंने अपने कालखंड को 3 भागों में बांटा है। आदिकाल, जिसका पहला नाम दिया है प्रारंभिक या उन्मेष काल। मध्यकाल को इन्होंने मध्यकाल या विकास काल कहा है। आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है। अगला काल विभाजन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने अपने काल विभाजन को ईस्वी में किया है। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है 1000 से 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल कहा है 1400 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल को 1900 ईस्वी से अभी तक। अगला काल विभाजन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया हुआ है। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा युग नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति युग, उत्तर मध्यकाल को रीत युग और आधुनिक काल को नवीन विकास युग कहा है। इन्होंने वीर गाथा युग का समय 1050 से 1400 विक्रम संवत माना है। भक्ति काल का समय उन्होंने 1400 से 1600 ईस्वी तक माना है, विक्रम संवत तक माना है। रीत काल का युग 1600 1900 विक्रम संवत तक माना है और नवीन विकास का युग 1900 विक्रम संवत से अब तक माना है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के नामकरण अनुसार वीरगाथा काल को वीरगाथा युग नाम दिया है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।